गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को जिस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के अहम सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हुए आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत बताई, वह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री समेत कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों की मौजूदगी में संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता रेखांकित करते हुए जिस तरह से शासन के दोनों अंगों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, वह परोक्ष रूप से इसे लेकर सुधार की ओर संकेत करता है। देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लोगों के न्यायपालिका तक आने का इंतजार करने के बजाय न्यायपालिका के लोगों तक पहुंचने की बात तो कही ही, अपने कार्यों, फैसलों पर विचार करने और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने की भी ज़रूरत बताई। एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे में कमी देखते नहीं रह सकते। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात पर खास जोर दिया कि उनके मुख्य न्यायाधीश समेत तमाम न्यायाधीशों से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों संस्थाएं सहयोगपूर्ण ढंग से काम करना जारी रखेंगी। ध्यान रहे, कानून मंत्री पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति के कलीजियम सिस्टम की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कलीजियम की ओर से की गई कुछ सिफारिशों को अभी तक मंजूर नहीं किया है, जिसे लेकर न्यायपालिका में थोड़ी असहजता है। एक दिन पहले ही एक अन्य कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा कि कलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव है और यह संवैधानिक मूल्यों की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। वैसे कलीजियम सिस्टम की कई बिंदुओं पर काफ़ी पहले से आलोचना होती रही है। ऐसे में केंद्र सरकार या कानून मंत्री की भी इस बारे में अपनी राय हो सकती है, लेकिन यह याद रखना होगा कि कोई भी सिस्टम त्रुटियों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। ऐसे में जब तक कलीजियम सिस्टम की जगह कोई अन्य बेहतर सिस्टम नहीं आ जाता, तब तक इसी से सर्वश्रेष्ठ संभव नतीजे लाने की कोशिश की जानी चाहिए और कोई भी सिस्टम सही नतीजे तब तक नहीं दे सकता जब तक शासन के सभी महत्वपूर्ण अंग आपसी तालमेल और सामंजस्य के साथ इसे लागू करने का प्रयास न करें। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने देशवासियों से अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। यह एक ऐसा भाव है जो सही अर्थों में अपनाया जाए तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच टकराव की स्थिति को आसानी से टाल सकता है। संविधान दिवस के मौके पर जिस तरह की समझदारी सभी पक्षों ने दिखाई है, उसी में आगे बढ़ने के
सूत्र भी निहित हैं। देखना सिर्फ यह है कि विभिन्न पक्ष उस पर अमल करने में कितनी तत्परता दिखाते हैं। गुजरात की लेडी डॉन कही जाने वाली संतोकबेन जडेजा के बेटे कांधल जडेजा एक बार फिर पोरबंदर की कुटियाना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 और 2017 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीत चुके जडेजा ने इस बार समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इस बार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में यह सीट एनसीपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिली, जिसके बाद कांधल ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया। वह गुजरात में एनसीपी के इकलौते विधायक थे। पिछला विधानसभा चुनाव एनसीपी अलग लड़ी थी और कांधल जडेजा ने बड़े अंतर से बीजेपी को शिकस्त दी थी। इन दिनों उनका एक बयान खासा सुर्खियां बटोर रहा है कि जीतने के लिए मेरा नाम ही काफ़ी है। जडेजा कहते हैं कि 2012 में वह एनसीपी को गुजरात में लेकर आए और इस बार साइकिल की सवारी कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उनकी मां संतोकबेन भी इसी सीट से विधायक रही हैं और पूरा परिवार गरीबों की सेवा करता है। इस बार गुजरात में चर्चा है कि क्या कांधल जडेजा अपना राजनीतिक प्रभुत्व बरकरार रख पाएंगे। जानकारों का मानना है कि बेशक कांधल का अपना वोट बेस है, उनकी अपनी महेर जाति के 1.31 लाख वोट हैं, लेकिन इस बार बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात में आम लोगों के बीच जडेजा को भाई कहकर भी बुलाया जाता है। जडेजा की मां संतोकबेन के जीवन पर एक फिल्म गॉड मदर बन चुकी है। संतोकबेन पर 500 से ज़्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज थे। संतोकबेन जडेजा 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर कुटियाना से ही जीती थी। 2012 में उनके बेटे कांधल ने इसी सीट पर जीत हासिल की। कांधल पर भी कई आपराधिक मामले रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि ये मामले अतीत से जुड़े हैं। कांधल बेशक एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वह अपने फैसले खुद लेते थे। उन्होंने कई मौक़ों पर पार्टी के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपना फैसला लिया था। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। अब जडेजा ने लोगों से उन्हें फिर से जिताने की अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन क्या आप अपने गांव के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को फ़ोन करेंगे। हालांकि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत में अभी केवल बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला के बीच विवाह की अनुमति है। स्पाउस का अर्थ पति और पत्नी है और विवाह शब्द अलग अलग लिंग के जोड़ों से जुड़ा शब्द है। अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करने की गुहार लगाई गई है। अब यहाँ केंद्र सरकार का स्टैंड देखना अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब मामले का परीक्षण करेगा तो निश्चित तौर पर उसके सामने निजता के अधिकार और समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने का जो फैसला है
उसमें की गई टिप्पणियाँ भी होंगी। स्टॉप।